किराए के कातिल होते क्या हैं जिनको आज के दौर में शूटर का नाम दिया जाता है? किराए के कातिलों के ज़रिए कत्ल करवाने वाले लोग कौन होते हैं और कत्ल करने वाले ये शूटर यानी कि किराए के कातिल किस तरह से लोगों को कत्ल करते हैं, कुछ इसकी तफसील आपको बताएंगे जो मुख्तलिफ़ किस्म के केसेस में पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में सामने आई है। जब भी कोई शख्स या कोई गिरोह किसी को कत्ल करवाना चाहता है तो वो शूटर्स की खिदमात हासिल करते हैं। खिदमात का लफ्ज़ जो है वो ज़्यादा मोतबर हो जाता है, यानी कि शूटर को हायर किया जाता है, किराए के कातिल को जो है हायर किया जाता है। किराए का कातिल सबसे पहले अपना मुआवजा तय करता है और ये किराए के जो शूटर हैं या किराए के जो कातिल हैं इनकी उम्र 20 से 25 साल के दरमियान होती है। इससे ज़्यादा इनकी उम्रें नहीं होती क्योंकि इनको पैसों की भी ज़रूरत होती है। मुख्तलिफ़ शहरों से ये लाहौर शहर में या दीगर शहरों से यहाँ पे आके सुकूनत अख्तियार करते हैं, रहाइश पजीर होते हैं। फिर इनको सबसे पहले कत्ल करने वाले मुलजिम की तस्वीर दी जाती है। उन्हें बताया जाता है कि ये टारगेट है और इसको अचीव करना है, और इनको ये कतई तौर पे नहीं बताया जाता किराए के कातिलों को कि ये तस्वीर जिसकी उनको दी जा रही है, जिसको इन्होंने कत्ल करना है, जो इनको टारगेट दिया जा रहा है, ये शख्स कौन है उनको बिल्कुल मालूम नहीं होता। चाहे वो कोई मशहूर शख्सियत हो, चाहे वो कोई गुमनाम शख्सियत हो, चाहे वो कोई कारोबारी शख्सियत हो, चाहे वो कोई दरीना दुश्मनी का ही शाखसाना हो, उनको नहीं मालूम होता। फिर उसके बाद कत्ल करने की कोई रकम, कोई पैसे फिक्स नहीं है। जहाँ पर डील हो जाए, जितने में डील हो जाए उतने में उसको ये जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। इसमें कत्ल करवाने वाले सबसे ज़्यादा महफूज इसलिए रहते हैं कि ये जब वो कत्ल करवाते हैं तो वो ख़ुद को, जो भिजवाने वाले, कत्ल करवाने वाले लोग होते हैं, वो अपने आप को या बैरून मुल्क ज़ाहिर कर देते हैं या किसी और सरगर्मियों में जिसका कोई एविडेंस हो उसमें अपने आप को ज़ाहिर कर देते हैं, जो उनको कानूनी तौर पे बाद में मददगार साबित होती है ये बात। और फिर अगर बहुत ज़्यादा किसी की दुश्मनी हो तो उसे पता होता है कि उसे कत्ल शूटर्स के ज़रिए करवाने वाला कौन हो सकता है। उसके लवाकिन या मुकदमे के मुद्दई इस बात से बखूबी आगाह होते हैं, लेकिन वो दफ़ा लगती है 109 की दफ़ात के तहत, उसको जो है उसके तहत उसके ख़िलाफ़ जो है FIR में मुकदमा जो है उसका दर्ज किया जाता है 109 की दफ़ात के तहत। 109 को साबित करना पुलिस के लिए, ख़ासकर इन्वेस्टिगेशन के लिए, उसमें थोड़ा सा मुश्किल मरहला होता है कि 109 को साबित कैसे किया जाए। जिसने कत्ल करने के लिए आना है, जिसने कत्ल किया है, उसमें चाहे CCTV फुटेज हो या कोई गवाह हो, तो मारने वाले को वो शनाख्त भी कर लेते हैं, कोई वीडियो एविडेंस भी आ जाता है, या जवाबी हमले में उसको या ज़ख्मी कर दिया जाता है या जवाबी हमले में वो ख़ुद भी मारा जाता है। तो फिर ये एक एविडेंस जो है उसके लिए तो मजबूत हो जाता है, लेकिन जिसके भेजने पे वो आए हैं उसको कानूनी तौर पे थोड़ी सी इसमें मदद मिल जाती है। इनकी उम्र इसलिए कम होती है क्योंकि इसमें अक्सर शूटर्स ऐसे होते हैं जो आइस का इस्तेमाल करते हैं। अक्सर औकात ऐसे शूटर्स लाहौर में ये काम करते हैं जिन्होंने मंशियात का इस्तेमाल करना होता है। बहुत सारे शूटर्स, बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो पुलिस ने उन शूटर्स को गिरफ़्तार भी किया, इंटेरोगेशन की, तफ्तीश की, तो उसमें ये पता चला कि जब उन्होंने किसी को कत्ल किया या कत्ल की वारदात की तो वो नशे में धुत थे, आइस का नशा इस्तेमाल करते हैं, और आइस के नशे में वो आकर एक बेदर्दी के साथ किसी की जान ले लेते हैं। इसी तरह से दूसरी जानिब जो इसकी कीमत या इसका मुआवजा है, कुछ केसेस ऐसे भी आए कि सिर्फ एक मोटरसाइकिल के एवज में लोगों को कत्ल भी किया जाता रहा। शूटर जो है एक नई मोटर बाइक का मुतालबा करते हैं, जब उन्हें नई मोटर बाइक मिलती है तो वो उसको कत्ल कर देते हैं। दूसरी जानिब कुछ ऐसी वारदातें भी होती हैं, ऐसे काम भी होते हैं कि किसी को डराने के लिए, किसी को धमकाने के लिए या तो उसके घर पे
हवाई फायरिंग करवाई जाती है या उसकी गाड़ी पे हवाई फायरिंग करवाई जाती है तो इसका मुआवजा थोड़ा और भी कम होता है। उसमें सिर्फ डराना धमकाना शामिल होता है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि गोली जो है वो कुछ नहीं देखती, किसी ऐसी जगह पे भी लग जाती है, किसी शख्स के जिसको टारगेट मिला होता है तो उसकी वो जान भी जा सकती है। बाज़ दफ़ा बहुत सारे केसेस ऐसे भी आए जिसमें तफ्तीश के दौरान ये पता चला कि वो इसको मारने के लिए शूटर या किराए के कातिल नहीं आए थे, सिर्फ डराने धमकाने के लिए आए थे, लेकिन वो गोली जो है वो किसी जिस्म के ऐसे हिस्से में लगी जिससे उसकी मौत वाक़या हो गई। फिर वो 302 की दफ़ात के तहत मुकदमा जो है वो दर्ज हो जाता है।